संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग महाद्वीपों को देख रहे हैं। हम लोग कौन कौन से महाद्वीप देख चुके हैं? तो हम लोग देख चुके हैं उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, 3 महाद्वीप हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अब आएंगे चौथे महाद्वीप पे। तो चौथा महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग 3 अभी महाद्वीप पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप लोग मतलब उसमें 2 3 4 वीडियो बना हुआ था, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो जब हम लोग यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तो यूरोप महाद्वीप में भी हम लोग 2 से अधिक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में कुछ ज्यादा जानकारी हम लोग को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चालू करते हैं अपना। चालू करने से पहले हम लोग वही एक टेस्ट देते हैं छोटा सा। तो हम लोग आज के टेस्ट में यूरोप में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तीनों महाद्वीपों में टेस्ट देंगे। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे माचिस जैसे बना देते हैं और इसमें आप लोग बताइए थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम आगे चालू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका वाला भाग। ये आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए ना, ये थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग चालू कर देंगे अपना वो वाला भाग, यूरोप वाला। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया और नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे ऐसे द्वीप बताए थे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे छोटा द्वीप था, यहाँ भी हमारा एक द्वीप था। ठीक है, अब हम आते हैं ये अफ्रीका वाले भाग पे। अफ्रीका वाला भाग पे हम लोग देखें, यहाँ पे हमारा एक अफ्रीका वाला भाग हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे बना ले इसको चित्र में, चलिए देखिए ये हमारा हो गया अफ्रीका वाला भाग, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए हमारी विषुवत रेखा गई हुई है, ये हमारी हो जाएगी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश हो गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 2-3 नाम आप मतलब यहाँ पे हम लोग बताते हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सा मतलब इसका स्थान का क्या नाम है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस द्वीप का नाम बता दीजिए। ठीक है, जो मतलब देखिए अभी तो मतलब हो गया है ये सब, अब एक बार रिवाइज किए हैं फिर भी, लेकिन आप लोग इसको बताते हुए चलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक नहर थी, इस नहर का नाम बता दीजिए 2 नंबर। इस द्वीप का नाम बता दीजिए 3 नंबर। यहाँ पे हमारा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम बता दीजिए 4 नंबर। यहाँ पे हमारा जो सागर पाया जाएगा इस सागर का नाम बता दीजिए 5 नंबर। यहाँ पे हमारी एक जल संधि पाई जाएगी, इसको बताइए, ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर। यहाँ पे भी हमारी एक जल संधि पाई जाएगी, इसको बताइए 7 नंबर। ये हमारी कौन सी खाड़ी है? 8 नंबर। यहाँ पे एक सागर हमारा कौन सा पाया जाएगा? 9 नंबर। ठीक है, और हम लोग बताइए यहाँ पे यूएसए की राजधानी क्या होगी? 10 नंबर। ठीक है, और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ये हो गया इतना। ये हमारा कौन सा द्वीप है? 11 नंबर। और हम लोग देखें तो ये द्वीप जो है यहाँ पे नहीं रहेगा ना, ये इस पे है विषुवत रेखा पे। तो ये हमारा जो द्वीप है इसका नाम क्या है? 12 नंबर। ठीक है, और ये हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें हम लोग इस द्वीप का नाम बता दीजिए 13 नंबर। यहाँ पे हमारा एक यहाँ की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? उसका नाम बता दीजिए 14 नंबर। इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? 15 नंबर विषुवत रेखा को। ठीक है, आप लोग और बताना चाहिए तो यहाँ पे हमारा एक मरुस्थल था, ये वाला भाग, यहाँ पे हमारा एक मरुस्थल था, इसका नाम बता दीजिए। तो हो जाएगा हमारा ये 7, 6 हो गया, ये 14, 15 हो गया, यहाँ पे 16 नंबर। ठीक है, और हमारा बताना हो तो बता दीजिए, यहाँ पे भी एक मरुस्थल था, इसका भी नाम बता दीजिए 18 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक मरुस्थल था, और यहाँ पे हमारा एक पर्वत था। ठीक है, इस पर्वत का नाम बता दीजिए तो 19 नंबर। और अगर आप लोग एक बताना चाहें तो और देख लीजिए, यहाँ पे हमारी कौन सी झील है जो सूख चुकी है? ठीक है, तो इसको बता दीजिए 20 नंबर। ये आप लोग 20 नंबर का आज मतलब आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग इसको कमेंट में लिख दीजिए, इसको हम बस बता देते हैं तुरंत, और आप लोग को फिर आगे वीडियो चालू करेंगे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से चालू करते हैं 1 नंबर से अपना, उसका बताते चलते हैं, और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इससे जब हम बताए हैं तो इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब वीडियो को रोक के लिख दीजिए, उसके बाद आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आप लोग देख लीजिएगा कितना सही हुआ। तो हमारा 1 नंबर कहाँ पे है? 1 नंबर से चालू करते हैं, ये कौन सा हमारा द्वीप है? ठीक है, तो द्वीप हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। 2 नंबर हमारा क्या है? 2 नंबर ये कौन सी जल संधि है? तो जल संधि हमारी हो जाएगी पनामा नहर, पनामा नहर।
3 नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे कौन सा द्वीप है, तो ये हमारा है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। हमारा 4 नंबर कहाँ पे है, 4 नंबर हमारा यहाँ पे है, ये कौन सा प्रायद्वीप है, तो ये हमारा है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। 5 नंबर हमारा कहाँ पे है, 5 नंबर हमारा, देखिए हम एक एक से बता, यहाँ पे हमारा 5 नंबर ये कौन सा सागर है, तो ये हमारा कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियन सागर। 6 नंबर हम देखें तो 6 नंबर हमारा ये कौन सी जल संधि है, ये हमारी हो जाएगी, ये जल संधि बेरिंग जल संधि, बेरिंग, ठीक है, बेरिंग जल संधि। और हम लोग 7 नंबर देखें तो 7 नंबर हमारा यहाँ पे कौन सी जल संधि है, तो ये हमारी डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। 8 नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा, ये कौन सी खाड़ी है, तो ये हमारी हो जाएगी हडसन की खाड़ी, ठीक है, हडसन की खाड़ी। ये आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं ना, तो इसको हम लोग आराम आराम से क्या मतलब बता रहे हैं, आप लोग बस जानते हैं इसको, तो पहले इस वीडियो में पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बता रहे हैं, तो ये इसका मतलब आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, तो पीछे की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आएगा। 8 नंबर यहाँ पे हमारे हो गए हडसन खाड़ी। 9 नंबर पे यहाँ पे हमारा कौन सा सागर है, तो ये हमारा है चुक्ची सागर, ठीक है। अगर ये आप पीछे की वीडियो देखें तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। और 9 नंबर हमारा हो गया। 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में हमारा यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी हमारी जो है वो यूएसए की राजधानी है। 11 नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा द्वीप है, तो ये हमारा द्वीप हो जाएगा फॉकलैंड, फॉकलैंड। और हमारा 12 नंबर क्या है, ये कौन सा द्वीप है, तो ये हमारा है गालापैगोस, ठीक है। उसका बाद आता है 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पे आए तो 13 नंबर हमारा यहाँ भाग है, ये कौन सा है, मेडागास्कर। 14 नंबर हमारा क्या है, 14 नंबर हमारा ये यहाँ पे कौन सी नदी है, तो ये हमारी नदी हो जाएगी लिम्पोपो नदी, ठीक है। 15 नंबर हमारा क्या है, 15 नंबर ये कौन सी नदी है, तो ये हमारी हो जाएगी जायरे नदी, ठीक है, जायरे नदी, ये लिम्पोपो नदी। और हमारा 16 नंबर क्या है, ये कौन सा मरुस्थल है, तो ये हमारा नामीब का मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल, ठीक है, नामीब का मरुस्थल, ठीक है। ये हमारा हो गया 16 नंबर। 17 नंबर हमारा क्या है, 17 नंबर हमारा कहाँ पे है, 17 नहीं लिखे थे क्या, 18 है सीधा, यहाँ पे देखते हैं। 18 नंबर हमारा देख लीजिए, ये कौन सा मरुस्थल है, तो ये हमारा है इथियोपिया का मरुस्थल, इथियोपिया, इथियोपिया का मरुस्थल, ठीक है। हमारा 19 नंबर क्या है, ये कौन सा पर्वत है, तो ये हमारा एटलस पर्वत है, ठीक है। 20 नंबर हमारा क्या है, ये कौन सी झील है जो कि सूख चुकी है, तो ये हमारी चाड झील है। और हमारा 19 नंबर एक मिसिंग यहाँ पे, अरे 18, 17 नंबर मिसिंग है ना, तो छोड़िए 17 नंबर, मान लीजिए 19 नंबर का आपका टेस्ट था, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा आपका कितना सही है। जितना सही हो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कि हमारा 17 में से, अरे 19 में से 15 सही है, 16 सही है, 17 सही है, 18 सही है, कितना सही है ना। अगर जिसका 19 में 19 सही है तो समझ लीजिए कि आप एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका मतलब कि इसमें 16 प्लस सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज हम यहाँ पे पूछे हैं वो सब पढ़ी हुई है। आप लोगों को पीछे अगर वीडियो, पीछे की वीडियो देखे हैं तो पीछे ये एकदम सेम टू सेम पढ़ा हुआ है, एकदम जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, पूछे हुए हैं, वही एकदम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब आप लोगों को वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेस्ट का। फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं अपना यूरोप महाद्वीप चालू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। आप लोग टेस्ट देते समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोगों को मतलब कम से कम जितना हम नंबर का टेस्ट ले रहे हैं उसमें से 1-2 नंबर कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हो सके तो आप लोग पूरा में पूरा सही करिए। अगर आप लोग कम सही कर पा रहे हैं, जैसे कि मतलब 19 नंबर का टेस्ट हुआ, आप लोग इसमें से खाली 10 से 12 आया, तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसको लिए आप लोग वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कौन सा किस चीज का क्या नाम है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैप के सारे आप लोगों को बताने से शायद याद हो जाएगा रहा होगा ना। तो मैप के सारे हम बताएंगे आगे भी, जो भी पढ़ाएंगे उसी से बताएंगे, ठीक है। विश्व भूगोल का मतलब भूगोल का मतलब ये होता है कि भूगोल को आप लोग मानचित्र पे देखते हुए चलिए कि कौन से स्थान पर कौन सा, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हुए रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं अपना यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप बनाने से पहले सब हम लोग सॉरी, हम लोग पहले अफ्रीका महाद्वीप बनाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर हमारा है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा हो जाएगा मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप का ऊपर वाला भाग, ठीक है।
थोड़ा हम लोग बड़ा बना रहे हैं ना। ये मान लीजिए नीचे वाला हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है, इसको पूरा ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा। इसके ऊपर हमको जो बनाना है वो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा ऐसे ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा इटली वाला भाग है, ठीक है। ये हमारा था, इधर हमारा है स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ हमारा इटली, ऊपर फ्रांस, फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारा एड्रियाटिक सी है इधर, फिर इधर ऐसे करके फिर यहाँ पे हमारा काला सागर पड़ेगा, फिर इधर हमारा तुर्की है, ये वाला भाग हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा ये प्रायद्वीप, ये तो फिर हम लोग ये आगे कहाँ पे, एशिया वाले भाग में, ठीक है। तो एशिया वाले भाग में हमारा यहाँ पे है हमारा ये अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये देखिए एक हो गया ऐसे करके, यहाँ पे ढेर सारे मतलब क्या है ये, इसको हम लोग बनाते हैं अभी ना, इसको आप लोग को बता देंगे बाद में। यहाँ पे हमारा ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, और डेनमार्क, यहाँ पे ये सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा एक श्वेत सागर पड़ेगा, फिर इसको देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, उसका नाम आप लोगों को दर्शा देंगे, फिर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये ये हो गया उसका वाला भाग, कौन सा भाग, ये हमारा इधर एशिया वाला भाग हो गया, ठीक है। तो हम लोग यूरोप को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा एक पर्वत आता है ऐसे, ठीक है। इस पर्वत को बोलते हैं हम लोग यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, यूराल पर्वत यहाँ, तो यहाँ पे हमारा एक है कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक पर्वत और है ऐसे ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया यूरोप वाला भाग, कैसे, एशिया वाला भाग हमारा इधर हो गया और यूरोप वाला भाग इधर हो गया। देखिए यूरोप एक महाद्वीप जो हमारा है, यूरोप महाद्वीप, महाद्वीप हम लोग कहते हैं किसे, अगर महाद्वीप की परिभाषा हम लोग देखें तो महाद्वीप हम लोग उसे कहते हैं कि महाद्वीप वो होता है जो मतलब स्थल, एक ऐसा बड़ा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, महाद्वीप हम लोग उसे कहेंगे जो एक ऐसा स्थल हो जो बहुत बड़ा हो और पानी से चारों साइड से घिरा हुआ हो। लेकिन हम लोग अगर देखें इसको यूरोप महाद्वीप को, तो यूरोप महाद्वीप देखिए नीचे से तो मान लीजिए घिरा हुआ है किससे, भूमध्य सागर से, यहाँ पे हमारा है भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे हमारा है अटलांटिक महासागर, और ऊपर हमारा है, यहाँ पे हमारा है आर्कटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिया, अगर लिखना था ऊपर तो दिखेगा आप लोगों ने, ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा कि ऊपर हमारा आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम और द्वीप बना देते हैं, ये हमारा हो गया ब्रिटेन वाला, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, यहाँ पे हमारा है आइसलैंड, ठीक है, इसको हम लिखते हैं आइसलैंड। देखिए ये सब जो नाम हम लोग बता रहे हैं इसको आप लोग लिख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसको जो हम बता रहे हैं, अगर आप लोग इसको मतलब देखना चाहें तो आप लोग अपने सामने एक मैप रखिए विश्व का और एक एटलस रखिए, ठीक है। तो विश्व के मैप में तो जितना नाम हम बताएंगे वो नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग एटलस देखें तो एटलस में ये सब नाम दिखेगा आप लोगों को जो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, यहाँ पे एक हमारा पड़ेगा काला सागर, ठीक है, काला सागर। तो ये सब नाम आप लोगों को दिखेगा। तो ये मतलब अभी तो नाम बता रहा है ना, ये नाम ढेर सारे हैं, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि ये आप लोग देखने के लिए एक मैं अपने पास एटलस रखिए, कोई भी एटलस हो आप लोगों के पास, चाहे स्कूल एटलस हो, चाहे स्टूडेंट एटलस हो, चाहे एक खान सर का एटलस आता है उसको भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी में भी देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उसके बारे में देखते चलिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये तो हो गया एक मतलब कि मानचित्र बना दिए। अब यूरोप देखिए हमारा यहाँ से ये वाला जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ से ये पर्वत जो है इसे, ये हमारा हो गया यूरोप वाला भाग, ठीक है। अब यूरोप वाले भाग में हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए अब हम लोग कुछ नाम भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ नाम यहाँ पे याद कर लेंगे और कुछ समझ लेंगे कि ये क्या है। तो देखिए हम पहले बताएं कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप होता है विश्व मतलब महाद्वीप होता है स्थल का ऐसा बड़ा भाग जो पानी से चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। लेकिन देखिए ये हमारा पानी से चारों ओर से तो घिरा हुआ नहीं है, ऊपर से इधर से और इधर से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से ये जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग महाद्वीप क्यों कहते हैं, ठीक है। इसे अगर हम लोग जानना चाहें कि महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसे महाद्वीप इसलिए कहा जाता है चूंकि जब मतलब ये महाद्वीप या किसी चीज का मतलब जो हमारा पहले निर्धारण किया जा रहा था, किसी चीज का नाम रखा जा रहा था जो भी, तो क्या था कि यूरोप एक महाशक्ति थी, ठीक है। यूरोप जो ये हमारा महाद्वीप, ये मतलब यूरोप है हमारा, यूरोप एक पहले महाशक्ति हुआ करती थी। इसमें ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जैसा देश, फ्रांस, स्पेन,
मतलब इसमें ऐसे ढेर सारे देश थे, पुर्तगाल, ये सब मतलब डच, सभी देश ऐसे थे जो कि बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो ये शक्तिशाली होने के कारण, और देखिए यहाँ पे इतने छोटे छोटे देश हैं, और इसी एरिया में कम से कम पूरे मतलब यूरोप में अगर हम लोग देखना चाहें तो यूरोप में टोटल 44 देश हैं, ठीक है। अब देखिए यूरोप, अगर हम लोग महाद्वीप पढ़े थे, महाद्वीप में बताए थे क्रम से कि यूरोप कौन से स्थान पर आता है, तो यूरोप 6वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा कौन सा था, तो हमारा एशिया था, और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया से केवल बड़ा है हमारा देश जो है, ऑस्ट्रेलिया से केवल बड़ा है यूरोप, और इसमें हमारे टोटल है 44 देश छोटे छोटे, जैसे हंगरी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसमें ढेर सारे देश 44 देश है, ठीक है। तो इसमें सोचिए अब सब छोटे छोटे देश हैं, ऐसे देश है, और यहाँ पे इसकी जनसंख्या कितनी है कि अगर हम लोग भारत को देखें तो भारत की जनसंख्या हमारी जितनी है, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की केवल जनसंख्या ले लें, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लेंगे तो इस यूरोप महाद्वीप के कई सारे देश उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अकेले ही अगर हम लोग देखें तो 25 से 30 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे किसी एक देश की जनसंख्या 25 से 30 करोड़ नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब छोटे छोटे देश है यहाँ पे ना। तो देखिए हम बताना क्या चाहते हैं कि ये महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है, तो महाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब बताया कि जो हमारा जब मतलब महाद्वीप या किसी चीज का नाम निर्धारण किया जाता है, तो ये हमारे जो यहाँ के देश थे ये महाशक्ति हुआ करते थे, महाशक्ति। तो इन लोगों का नाम रखने में क्या होता था, वर्चस्व ज्यादा होता था। तो ये वर्चस्व ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि ये लोग मतलब यही लोग नाम निर्धारण कर रहे थे जो यूरोप के लोग थे, तो यूरोप के लोग जबरन इस महाद्वीप का नाम, इसे हम लोग अगर कहना चाहें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। देखिए यहाँ पे अरब का प्रायद्वीप है, हम लोग भारत को बोलते हैं भारत का ये भारत को भी हम लोग एक मतलब प्रायद्वीप बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में ढेर ये मतलब एशिया महाद्वीप में ढेर सारे प्रायद्वीप है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, ये एक प्रायद्वीप है, ये एक प्रायद्वीप है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। लेकिन वही सेम कि इसमें महाशक्ति होने के कारण इसको हम लोग इसको मतलब यूरोपियों ने इसका नाम रख दिया महाद्वीप, इसे एक महाद्वीप बना दिया अलग से। तो इस महाद्वीप में हमारे 44 देश शामिल है। इसमें देखिए कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी है। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें तो एक देश हमारा है ये रूस आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा है रूस। तो रूस का कुछ भाग कहाँ है, यूरोप में है, और कुछ भाग एशिया में है। ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, एशिया में है, और कम हिस्सा इसका यूरोप में है। अब यूरोप में हिस्सा कम है, लेकिन ये रूस की राजधानी जो हमारी है मास्को, रूस की राजधानी हमारी है मास्को, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा स्थित है यूरोप वाले हिस्से में, ठीक है। और हमारा एक देश है, और हम एक देश में जाए तो तुर्की हमारा एक देश है, तुर्की। तो तुर्की का कुछ भाग, तुर्की हमारा यहाँ नीचे पड़ेगा ना, ये जो हमारा काकेशस पर्वत है, यहाँ पे कुछ तुर्की है, मतलब जो काकेशस पर्वत है वो तुर्की में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इसका हिस्सा जो तुर्की है, वो तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में है, ठीक है। तो दो तीन देश है, इसको हम लोग बताएंगे ना, बारी बारी समझेंगे अभी बाद में। तो हम लोग देखेंगे पहले कि इसके कुछ नाम देख लेते हैं और कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम यहाँ पे हैं और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग मार्कर चेंज करके लिखेंगे ना। यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे हमारी एक जल संधि थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, जिब्राल्टर 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 जल संधि, ठीक है। ये हमारी हो गई जिब्राल्टर जल संधि। ये हमारा था भूमध्य सागर। यहाँ पे देखिए हमारा था लाल सागर। ये आप लोग नाम याद करते हुए चलेंगे ना, नाम। अब देखिए पेपर में पूछेगा क्या आपसे, पेपर में पूछेगा जब, वो हम आप लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है अटलांटिक महासागर, यहाँ पे हमारा है भूमध्य सागर। पेपर में पूछ लेता है कि पेपर में पूछेगा कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो जलाशयों को आपस में जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे है लाल सागर, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया लाल सागर। अगर इसको हम लोग थोड़ा और नजदीक से बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारा ये पूरा बनता है ऐसे, और ये हमारा है एक मतलब यहाँ पे पतला सा सकरा मार्ग बन जाता है, ठीक है। और इस मार्ग पे भी यहाँ पे देखिए, इस मार्ग पे भी हमारा एक जल संधि यहाँ पे है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्वेज नहर, यहाँ पे बनाई गई है स्वेज नहर, ठीक है। अब देखिए ये स्वेज नहर जो हमारा है, ये वाला हमारा हिस्सा जो है स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो हमारा स्वेज नहर है, स्वेज नहर किन दो जलाशयों को आपस में जोड़ता है, तो स्वेज नहर हमारा जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन सा नहर करती है, तो स्वेज नहर करती है, ठीक है।
अब देखिए एक हमारा यहाँ पे जो हमारा ये वाला भाग है, इसको थोड़ा अगर मतलब और मतलब ठीक से बनाना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ये वाली जलसंधि है, ठीक है, इस जलसंधि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश चैनल, इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल के बारे में अगर हम लोग समझें तो इंग्लिश चैनल जो हमारा है, इसको तैर कर पार करने वाली कौन सी भारतीय महिला पहली थी, तो आरती साहा। आरती साहा एक लड़की थी जो इंग्लिश चैनल को पार कर मतलब तैर कर पार की थी। तैर कर पार करने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश चैनल इतना छोटा नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल कुछ इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसे तैर कर पार करने वाली महिला कौन सी थी तुम्हारी, आरती साहा। इसको अगर नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए आरती साहा। ये कौन कहाँ की थी, तो ये भारतीय महिला थी, ठीक है। इसे तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला कौन सी है, तुम्हारी आरती साहा है, ठीक है। तो आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर हमारा यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे हमारा देखिए उत्तर सागर है, उत्तर सागर। इसको आप लोग क्या करेंगे कि मैप में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, मैप में देखते रहेंगे और यहाँ पे हम बता रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को सब ये एटलस में ढेर सारे नाम दिए होते हैं ना, तो एटलस में ढेर सारे नाम आप लोगों को याद नहीं करने, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा नाम दिए जाते हैं कि वो आप लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अगर कोई बता नहीं रहा है आप लोगों को तो उससे और दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम जो नाम बता रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया उत्तर सागर, ये वाला पूरा हो गया उत्तर सागर। यहाँ पे हमारा है इंग्लिश चैनल। तो उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को कौन सी जल संधि जोड़ती है आपस में, ठीक है। तो इसको देख लिया हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को आपस में कौन जोड़ती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डोवर जल संधि, डोवर, डोवर जल संधि। अगर आप लोग जानना चाहें, एक हम लोग पढ़े थे डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि कहाँ थी, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित था, ठीक है। वो था हमारा डेविस जल संधि और ये हमारा है डोवर जल संधि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखिए ये वाला हमारा ऊपर वाला भाग है जो ये हमारा है उत्तर सागर, ठीक है। यहाँ देखिए सागर में कंफ्यूज हो रही है ना, यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, हम लोग यहाँ पे आपको 3-4 नाम बताएंगे ना, कोई खाड़ी है, कोई सागर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया उत्तर सागर। अब देखिए ये वाला जो ये वाला भाग है ऊपर, देखिए आप लोग यहाँ पे जो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, यहाँ पे इसके ऊपर देखिए, तो यहाँ पे हमारा लिखा होगा नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है। इसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। सॉरी, यहाँ पे हमारा है नॉर्वेजियन सागर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा हो गया नॉर्वेजियन सागर, ये हमारा हो गया उत्तर सागर, ये वाला। और जो ये वाला हमारा सागर है इसको हम लोग बोलते हैं बाल्टिक सागर, ठीक है। देखिए इसके बाहर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे उत्तर सागर, लेकिन इसके अंदर जो ये भाग है इसको हम लोग बोलेंगे बाल्टिक सागर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे इसको तो ये हमारा हो जाएगा बाल्टिक सागर, ठीक है। ये हमारा हो गया बाल्टिक सागर। अब देखिए ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है, ऊपर ये देखिए हमारी खाड़ी जैसी होती है। खाड़ी बताया था हम लोग क्या होता है कि ऐसा मतलब जल का ऐसा भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। देखिए जल का ये वाला ऐसा भाग है जो स्थल से तीन ओर से घिरा हुआ है, जैसे हम लोग बोलेंगे खाड़ी। अब खाड़ी ये किसकी खाड़ी है, इसको हम लोग बोलेंगे बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। इसको हम लोग देखिए पेपर में उसमें एटलस में दिया होगा बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा हो गया बोथनिया की खाड़ी। अब यहीं पे देखिए एक हमारी ये भी खाड़ी है, ठीक है। इस खाड़ी को हम लोग बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। ये हमारी हो गई फिनलैंड की खाड़ी। देखिए यहाँ पे ढेर सारे नाम है ना, कौन सा है, तो ये हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया बाल्टिक सागर। यहाँ पे हमारा हो गया उत्तर सागर। ये हमारी हो गई इंग्लिश चैनल। यहाँ पे हमारा हो गया डोवर जल संधि। ऊपर हमारा हो गया नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पे हमारी हो गई बोथनिया की खाड़ी। ये हमारी हो गई फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या था, इटली। अब देखिए हम लोग ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पे जो हमारा ये ऐसे उठा हुआ भाग है, तो यहाँ पे हमारा एक सागर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्वेत सागर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो श्वेत सागर, ठीक है। ये हमारा हो गया श्वेत सागर। इसका नाम हम लोग बताया आप लोगों को, ये हमारा है काला सागर, ठीक है। ये हमारा काला सागर, ये हमारा कैस्पियन सागर। और ये हमारा कौन सा देश था, तो इटली। और इटली का ही यहाँ पे एक हमारा द्वीप है सिसली द्वीप, सिसली। ये हम आपको सिसली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है ऐसे नाम देके कि सिसली द्वीप किस देश का द्वीप है, ठीक है।
तो सिसिली द्वीप हमारा किस देश का द्वीप है? तो इटली का। और ये भी पेपर में पूछ जाता है कि भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप किस देश का है? तो इटली का है। या यहाँ पे भूमध्य सागर में इटली का स्थित एक द्वीप कौन सा है, जो मतलब इटली का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा सिसिली द्वीप है। यहाँ पे और सारे द्वीप है ना, लेकिन सिसिली जो हमारा है वो इटली का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा सिसिली द्वीप। तो और हम लोग देखना चाहें अगर सिसिली द्वीप के अलावा, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये जो इटली है और यहाँ पे इसके बीच में हमारा एक नाम रखा गया है इस मतलब सागर का। तो इस सागर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये वाला सागर जो हमारा है इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर या एड्रियाटिक सी। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे लिख देते हैं ना एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी यानी सागर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया एड्रियाटिक सागर। हम लोग नाम देखते रहेंगे, एड्रियाटिक सागर, और यहाँ पे हमारा हो गया सिसिली द्वीप। ठीक है, तो सिसिली द्वीप हमारा हो गया और एड्रियाटिक सागर हो गया। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा हो गया एड्रियाटिक सागर, और यहाँ पे हमारा अगर देखना चाहें तो ये हमारा नाम हो जाएगा टिरिनियन सागर या टिरिनियन सी। ठीक है, इसको अगर हम नाम लिखे यहाँ पे तो टिरिनियन, टिरिनियन, टिरिनियन सागर। ठीक है, तो देखिए हमारे नाम कितने हो गए? यहाँ पे नाम तो आप लोगों को ढेर सारे मिल गए, तो इसलिए आप लोगों को बताए थे कि हम ये इसका वीडियो मतलब 3-4 से ज्यादा भी हो सकता है, तो मतलब आप लोग बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए ये नाम एक हमारा हो गया ना, ये नाम आप लोगों को मतलब याद करना पड़ेगा। देखिए मार्कर चेंज करेंगे इसको और कुछ और नाम लिखेंगे ना, कुछ और नाम लिखने से पहले इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद उसको फिर से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? तो यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 44 देश हैं। यूरोप महाद्वीप को हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह सकते हैं। ये एक महाद्वीप है। अगर आप लोगों को ऐसे मन में सवाल आ रहा हो, बताया आप लोगों को ये महाद्वीप क्या होता है? तो महाद्वीप हमारा होता है कि स्थल का ऐसा बड़ा रूप जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो। तो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ तो हम लोग बोलेंगे महाद्वीप। लेकिन ये देखिए पानी से चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, ये पानी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और हम लोग को आप लोगों को ये भी बताए थे कि स्थल का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ उसे हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रायद्वीप। लेकिन यहाँ देखिए छोटे छोटे प्रायद्वीप इसमें ढेर सारे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ढेर सारे प्रायद्वीप होने के कारण इसे हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। अगर इसे हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन इसे महाद्वीप क्यों कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाने का कारण आप लोग बताया गया कि पहले जो हमारे यूरोप के देश थे वो महाशक्ति हुआ करते थे, वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो शक्तिशाली होने के साथ ये लोग क्या किए कि जब नाम रखा जाने लगा तो नाम यही लोग मतलब उसका सबका नामकरण कर रहे थे। तो ये नामकरण करने के दौरान ये लोग क्या किए, यूरोप के देश के लोग यहाँ पे क्या कहे कि यूरोप को ही एक महाद्वीप बना दिया गया। ठीक है, और यूरोप को महाद्वीप बनाने के साथ साथ उसको हम लोग कहते हैं अब यूरोप महाद्वीप। ठीक है, लेकिन इसको कहना क्या चाहिए वास्तव में? अगर ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्या है? ये हमारा है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या एक प्रायद्वीप है। ठीक है, और ये किसका भाग है? तो ये हमारा एशिया का ही भाग है। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब पेपर में ये तो ठीक है, महाद्वीप और एशिया मतलब यूरोप और एशिया हो गया, अब महाद्वीप इसको कहा जाने लगा। अब देखिए फिर कहता है कि यूरोप को एशिया से अलग कैसे करता है? फिर अगर बीच में महासागर में है तो यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ देखिए फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ऊपर हमारा है यूराल पर्वत, नीचे हमारी है कैस्पियन सागर, यहाँ पे हमारा है काकेशस पर्वत, और यही बीच में हमारी एक नदी पड़ती है। इस नदी को भी बोलते हैं यूराल नदी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन कौन से। देखिए तो इसको पेपर में पूछता है कभी कभी कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन से फैक्टर अलग करते हैं? तो कौन कौन करेंगे? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत। ठीक है, काकेशस पर्वत किस देश में स्थित है? तो काकेशस पर्वत हमारा तुर्की देश में स्थित है। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। उसका नाम हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। तो देखिए नाम हमारा यहाँ पे देखने से पहले क्या है, ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्वेजियन का प्रायद्वीप। ठीक है, नॉर्वेजियन का प्रायद्वीप बोलने के साथ साथ इस पे कौन कौन से देश आते हैं? तो इस पे देश हमारा आता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इधर आता है फिनलैंड। तो यहाँ पे हमारे देश ढेर सारे रहते हैं ना। अभी हम लोग देखिए कुछ देश पढ़ेंगे और कुछ देशों की राजधानियों के नाम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नाम अभी हम लोग इस वीडियो में न जाने तो ठीक है। ठीक है, नाम जैसे कि अगर जाना चाहें तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, स्पेन की राजधानी यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस, और मतलब पुर्तगाल की राजधानी ये उसका पोलैंड की राजधानी वारसा। मतलब ढेर सारे यहाँ पे हैं देश ना, तो उनकी राजधानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ढेर सारा नाम हो गया है कि आप लोगों को इतना ही याद करना बहुत मतलब ठीक ठाक रहेगा ना। अगर ज्यादा इसमें बताएंगे
तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये आप लोग एटलस देखिए, हमारे पास एक एटलस है ना, देखिए ये हमारा एक एटलस है और एटलस आप लोग ऐसे लीजिए, ठीक है, देखिए ऐसे इसको सीधा करेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो भी हमारा सागर है, देखिए यहाँ पे हमारा है बाल्टिक सागर, इसको हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा है फिनलैंड की खाड़ी, इसको भी हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे हमारा है उत्तर सागर, इसको भी हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे हमारा है इंग्लिश चैनल, इसको भी हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे हमारा है डोगर जल संधि, इसको भी हाईलाइट किए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक हाईलाइटर लेंगे और एक ये एटलस लेंगे, या तो जो आपका जो मैप बड़ा वाला आता है विश्व भूगोल का, उसको लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे जो नाम आप लोगों को याद करना है। देखिए यहाँ पे हमारा है टिरिनियन सागर, यहाँ पे हमारा है, देखिए ये हमारा है ना टिरिनियन सागर, यहाँ पे हमारा है एड्रियाटिक सागर, देखिए सब यहाँ पे हमारा है काला सागर। और देखिए काला सागर में भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है कुछ, यहाँ पे हमारी एक जल संधि है बास्फोरस जल संधि, तो ये बताना है, लेकिन अभी मतलब ठीक है, इसको भी ले लीजिए ना, बास्फोरस जल संधि, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक हमारी जल संधि पड़ेगी यहाँ पे, जो हमारा ये सागर है यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, बस इसको बोलते हैं बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि। अब देखिए बास्फोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है सॉरी, तो बास्फोरस जल संधि हमारा काला सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ता है, या काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। देखिए ये पूरा वाला भाग हमारा बड़ा वाला जो है वो भूमध्य सागर ही पूरा है ना, लेकिन ये छोटे छोटे इसके नाम रख दिए गए हैं, एड्रियाटिक सागर और टिरिनियन सागर। तो काला सागर हमारा मतलब अगर पूछे बास्फोरस सागर, बास्फोरस जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है आपस में, तो काला सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है, या काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ नाम। तो आप लोग ऐसे ही मतलब ये लीजिए एक, और यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर हम लोग बताया था आप लोगों को, यहाँ पे हमारा एक पड़ेगा कहाँ है, यहाँ पे देखिए हमारा श्वेत सागर है, ऊपर आप लोग ये बताए, और यह नाम तो ढेर सारे ऊपर इसी के, हमारा यहाँ पे एक पड़ेगा वेरिएंट सागर, वेरिएंट सागर, नाम ढेर सारे है ना, तो इसको आप लोग सब नहीं जानेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्वेजियन सागर ये बड़ा लिखा है, तो जो हम लिखे हैं नॉर्वेजियन सागर यहाँ पे हमारा है आइसलैंड, तो ये हमारा हो गया आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसलैंड। तो इसको आप लोग मतलब एक बार देख लेंगे, फिर हम आप लोग को इसको इसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में पूरा, मतलब कि इसके प्रायद्वीप मतलब देश के नाम बता देंगे। यहाँ पे जो अभी नदी है, जलाशय है, जल संधियां, मतलब जल संधि के बारे में कुछ बार जान लिया हम लोग। तो यहाँ के पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे, घास के मैदान के बारे में जानेंगे। पहली बात तो हम लोग अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ देशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे, और ये भी पहली बात पेपर में पूछता है कि कौन सी देश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे स्थित है उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले देश की राजधानी बतानी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग जान लेंगे कि कौन से नदी के किनारे वो स्थित है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज का वीडियो इतना है। आप लोग ये यूरोप महाद्वीप का ये पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 भी जो आगे भी बनेगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोग आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग लाइक, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।